अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं कर्नूल मोहम्मद आरिफ आपका ऑनलाइन टीचर आज एक बड़े मज़ेदार सबक के साथ हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, आपको नाश्ते में कौन कौन सी चीज़ें खाना पसंद है? बताओ। वेरी गुड। इडली, वड़ा सांभर, डोसा, ऑमलेट, वेरी गुड, शाबाश। और चाय चपाती और पूरी भाजी, शाबाश, वेरी गुड। हमें पूरियाँ और पूरी भाजी खाना बहुत पसंद है। तो बच्चों, आज हम पूरी के ताल्लुक से जमात चहरुम मज़मून उर्दू का एक बड़ा मज़ेदार सबक नंबर 4, पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और इस सबक को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। किसान का नाम था मनसा और उसकी बीवी का गुड़िया। मनसा के पास रुपया पैसा अच्छा खासा था, मगर घर में काम करने वाले आदमी कम थे। इसे हमेशा दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था। बैसाख का महीना था। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी और खेत भी कट चुके थे। अब बालियों से दाने निकालने बाकी थे। सब किसान अपने अपने काम में लगे थे। मनसा ने बेहतरा चाहा कि कोई मजदूर मिले, मगर ना मिला। उधर आसमान पर 2-1 दिन से बादल आने लगे थे और डर था कि कहीं पानी पड़ गया तो सब दाने खराब हो जाएंगे। एक दिन मनसा मुश्किल से 5 आदमियों को फुसलाकर लाया। घर में आकर बीवी से कहा कि ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर को इन्हें पूरियां खिलाना। कोई 11 बजे बीवी ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई में तेल डाला। बेलन से बेल बेल कर कढ़ाई में पूरियां डालनी शुरू की। कुछ पूरियां पक गईं तो बावर्ची खाने में किसान का बेटा बद्दू जाने कहाँ से आ गया। नाक से बराबर सुड़ 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 करता जाता था। माँ ने हाथ पकड़कर खींचा और नाक पोंछी। कढ़ाई में जो पूरी पड़ी थी वो इतनी देर में जलने लगी। उसे बुरा लगा कि बद्दू की माँ ने इसका ज़रा ख्याल ना किया। पूरी झट कढ़ाई में से कूदकर भाग खड़ी हुई कि तुम बद्दू की नाक पोंछो, मैं तो जाती हूँ। बद्दू की माँ ने बहुत चाहा कि उसे पकड़े, मगर वो कहाँ हाथ आती। घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। रास्ते में मनसा और उसके दोस्तों के पास से गुजरी।
उन्होंने जब देखा कि अच्छी पकी पकाई पूरी यूं पास से भागी जा रही है तो काम छोड़कर उसके पीछे हो लिए, मगर वो इनके हाथ न आई। खेत से निकलकर पुरी को एक खरगोश मिला। खरगोश ने बड़ी तेजी से उसका पीछा किया। बीपुरी एक भट्ट में घुस गई। अंदर एक लोमड़ी बैठी थी। पुरी उल्टे पांव लौटी और ये कहती हुई भागी, बी लोमड़ी, मैं तुम्हारे बस की नहीं। लोमड़ी ने कहा, ठहर तो, तेरी शेखी का मज़ा तुझे चकाती हूँ। वो पीछे लपकी, मगर पूरी थी बड़ी चालाक। उसने झट एक किसान के मकान का रुख किया। उसके मकान के करीब एक भूखी कुतिया और इसके 5 बच्चे इधर उधर फिर रहे थे। उन्होंने भी इरादा किया कि इस पुरी को चट कर लें। पुरी ने कहा, अजीबी लपलप, मैं तुम्हारे बस की भी नहीं। कुतिया बड़ी होशियार थी। आगे मुंह बढ़ाकर कहने लगी, बी पुरी, क्या कहती हो? मैं ज़रा ऊंचा सुनती हूँ। पुरी करीब आई और कहने लगी, अजीबी लपलप। इतना ही कहने पाई थी कि कुतिया ने मुंह मारा, हप, और आधी पुरी उसके मुंह में आ गई। आधी पुरी जो बची थी वो तेजी से भागी और आगे जाकर नामालूम किस तरह जमीन के अंदर घुस गई। कुतिया और उसके बच्चों ने सारी उम्र इस आधी पुरी को ढूंढा, मगर वो ना मिली। अभी तक सारे कुत्ते इसी आधी पुरी की तलाश में हर वक्त ज़मीन सूंघते फिरते हैं कि कहीं उसका पता चले तो निकालें। उसने हमारी दादी अम्मा को धोखा दिया था, मगर उस आधी पुरी का कहीं पता नहीं चलता। बच्चों, इस सबक में कुछ नए अल्फाज आए हैं जिनके माने इस तरह हैं। बेहतरा यानी बहुत, अच्छा खासा यानी बहुत, मकान का रुख किया यानी मकान की तरफ गई, शेखी, घमंड, गुरूर, बस की नहीं यानी काबू में न आने वाली। बच्चों, अब हम इस सबक की मश्क हल करते हैं। पहली मश्क है, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, किसान का नाम क्या था? जवाब, किसान का नाम मनसा था। नंबर 2, किसान की बीवी क्या पका रही थी? जवाब, किसान की बीवी
पूरियां पका रही थी। नंबर 3, बावर्ची खाने में कौन आया? इसका जवाब है बावर्ची खाने में किसान का बेटा बद्दू आया। नंबर 4, पुरी घर से निकलकर किस तरफ भागी? जवाब, पुरी घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। नंबर 5, भट्ट के अंदर कौन बैठा था? जवाब, भट्ट के अंदर लोमड़ी बैठी थी। नंबर 6, पुरी की तलाश में कुत्ते क्या करते फिरते हैं? इसका जवाब है पुरी की तलाश में कुत्ते हर वक्त ज़मीन सूंघते फिरते हैं। अगली मश्क है मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, पुरी कढ़ाई से क्यों निकल भागी? इसका जवाब है किसान की बीवी गुड़िया पूरियां पका रही थी। कुछ पूरियां पक गई तो बावर्ची खाने में किसान का बेटा बद्दू जाने कहाँ से आ गया। नाक से बराबर सुड़-सुड़ करता जा रहा था। माँ ने हाथ पकड़कर खींचा और नाक पोंछी। कढ़ाई में जो पूरी पड़ी थी वो इतनी देर में जलने लगी। उसे बुरा लगा कि बद्दू की माँ ने इसका ज़रा ख्याल ना किया, इसलिए पूरी कढ़ाई से निकल भागी। नंबर 2, पूरी ने जब किसान के मकान का रुख किया तो वहाँ क्या हुआ? इसका जवाब है किसान के मकान के करीब एक भूखी कुतिया और उसके 5 बच्चे इधर उधर फिर रहे थे। उन्होंने भी इरादा किया कि इस पूरी को चट कर लें। पूरी ने कहा, अजीबी लपलप, मैं तुम्हारे बस की भी नहीं। कुतिया बड़ी होशियार थी, आगे मुंह बढ़ाकर कहने लगी, बी पूरी क्या कहती हो? मैं ज़रा ऊंचा सुनती हूँ। पूरी करीब आई और कहने लगी, अजीबी लपलप। इतना ही कहने पाई थी कि कुतिया ने मुंह मारा, हप, और आधी पूरी उसके मुंह में आ गई। अगली मश्क है सबक की मदद से खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। नंबर 1, किसी गांव में खाली जगह अपनी बीवी के साथ रहता था। जवाब है किसान। मनसा के खेतों में खाली जगह की फसल खूब हुई थी। इसका जवाब है गेहूँ। खेत से निकलकर खाली जगह को एक खरगोश मिला। यहाँ खाली जगह में जवाब है पूरी। इन्होंने भी खाली जगह किया कि इस पूरी को चट कर ले। इरादा। अगली मश्क है बताइए झेल के जुमले किसने कहे। नंबर 1, ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर को इन्हें पूरियां खिलाना। जवाब, मनसा ने बीवी से कहा, बी लोमड़ी, मैं तुम्हारे बस की नहीं। जवाब, पुरी ने लोमड़ी से कहा। नंबर 3, तेरी शेखी का मज़ा तुझे चकाती हूँ। लोमड़ी ने पुरी से कहा।
नंबर 4, बी पुरी क्या कहती हो, मैं ज़रा ऊंचा सुनती हूँ। जवाब, कुतिया ने पुरी से कहा। बच्चों, अब आपको एक सरगर्मी दी जा रही है। आपने 5 जंगली जानवरों के नाम लिखना है। हाँ तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो में कोई बात समझ में ना आए तो आप यादें के तौर पर इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिए। और इस सबक के आखिर में सफ़ा नंबर 15 पर एक मश्क दी गई है, जिसमें चंद सवालात, खाली जगह पूर्ण करना वगैरह। तो आप इस मश्क को इस वीडियो की मदद से हल करने की कोशिश कीजिए।